मैं आज क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप जाने मैग्नेटिज्म से है। ठीक है, देखिए आप पीछे देख पा रहे होंगे मैंने दो पैरेलल वायर बना रखा है और दोनों में ही करंट सेम डायरेक्शन फ्लो कर रही है और हमें बताना है कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार हमें एक नंबर में मिल जाता है पेपर में और हम मतलब ना समझी की वजह से एक्चुअली में गलत कर जाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए इस वाले वायर में करंट जा रही है अप साइड में और इसमें भी करंट जा रही है अप साइड, मतलब करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मगर मुझे बताना है कि ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि करंट इसमें अप साइड जा रही है और हम लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल कि करंट की डायरेक्शन में कर देंगे थंब को और जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल होती है वो हमको देता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए मुझे इस साइड मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यानी कि आर डिस्टेंस में जाकर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है तो थंब इस साइड में और जैसे ही कर्ल करेंगे तो इस साइड में देखिए इनवर्ड इस प्लेन ऑफ पेपर में इस साइड में क्रॉस लगाया जाए, क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो इनवर्ड हो तो हमेशा क्रॉस बनाते हैं और यही चीज अगर आउटवर्ड हो, क्या चीज हो आउटवर्ड हो तो हम हमेशा डॉट बनाए। आउटवर्ड मतलब बोर्ड से बाहर की ओर और इनवर्ड मतलब अंदर की ओर। अब थंब इधर की ओर किया, इनवर्ड पॉइंट आउट, यानी कि इस वायर के ऊपर हमेशा क्रॉस बनेगा। कैसा बनेगा? क्रॉस बनेगा मतलब इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होंगी प्लेन ऑफ पेपर पे, यानी बोर्ड के प्लेन पे अंदर की ओर। और अगर बात करूं इस वाले करंट की वजह से क्या होना है, तो करंट जा रही है अप साइड, थंब इधर, बट हमें इधर तो निकालना नहीं, इस साइड में हमें इस बार निकालना है इस साइड में, इस साइड वायर रखा हुआ है तो ये कर्ल हुई और देखिए बाहर की ओर, आपके बोर्ड की बाहर की ओर। देखिए बच्चों ये करंट की डायरेक्शन है, करंट अपवर्ड जा रही है तो मुझे फील्ड जब फिंगर कर्ल करनी होगी, देखिए ये कर्ल होगी यानी कि आउटवर्ड, और आउटवर्ड के लिए मैंने बता रखा है हम लोग डॉट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डॉट बनाएंगे। अगर मेरी मिडिल फिंगर पॉइंट आउट कर रही है करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि फादर मदर चाइल्ड होता है, अगर ये फिंगर मेरी पॉइंट आउट करे, मिडिल फिंगर पॉइंट आउट करे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और फोर्थ फिंगर पॉइंट आउट करे इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब जो होता है वो पॉइंट आउट करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में। तो बच्चों इसी को अप्लाई करते हैं। देखिएगा करंट तो मेरी जा रही है अप साइड में, लेकिन इस वायर पे इनवर्ड तो है नहीं, क्योंकि हमने फिंगर को दिखाया है इनवर्ड की ओर। देखिए इनवर्ड तो लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो आउटवर्ड जा रहा है और करंट भी अप साइड में है, तो इसके लिए बेनिफिशियल ये हुआ कि मैं फिंगर्स को ऐसे करके आपको दिखाऊं। तो देखिए ये देखो ये डायरेक्शन है, मिडिल फिंगर होनी चाहिए करंट डायरेक्शन में, तो देखिए करंट डायरेक्शन में और फोर्थ फिंगर यानी कि जो बाहर की ओर दिख रही है, तो फोर्स किधर की ओर लगेगा? फोर्स लग रहा है इनवर्ड यानी कि वायर से अंदर की ओर। देखिए इस साइड की ओर फोर्स लगेगा क्योंकि F1 कहलाएगा। सिमिलरली मैं अगर इस पे बात करूं, देखिए अब फिर से वही फ्रेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, करंट की ओर डायरेक्शन में करना है मिडिल फिंगर को। देखिए करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर हो गई और फोर्थ फिंगर यानी कि ये वाली फिंगर इनवर्ड हो गई, देखिए क्रॉस लगाया था। और अब बोलिए बेटा फोर्स किधर की ओर लगेगी, यानी कि फोर्स जो है वो इस साइड में लगेगी इनवर्ड, यानी कि फोर्स अब इस साइड में लगेगी F2 ये हो गया। तो बच्चों देखिए दोनों ही फोर्स एक दूसरे की ओर है, यानी कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है नहीं लग रहा है। तो बच्चे व्हेनेवर द करंट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जब भी करंट एक सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगी तो वायर दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना कि रिपेल करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें इस तरीके से अगर बना होता कि इस तरीके से वायर होता और वायर के बीच का इस तरीके से करंट की डायरेक्शन बताई गई होती, यानी कि I1 करंट यहाँ फ्लो कर रही हो, I2 डाउनवर्ड जा रही हो, तो आप बच्चे बहुत आसानी बता पाओगे। अगर इनके सेपरेशन बीच का R हो तो आप जान रहे हो इसकी वजह से इस वाले पे तो निकल के आएगा क्रॉस के तरीके से, बट इस वाले के लिए मैं निकालना चाहूंगा। तो अब देखिए करंट इस बार डाउनवर्ड आ रही है तो मुझे क्या समझना पड़ेगा बेटा, समझिएगा करंट अगर डाउनवर्ड आ रही है तो मुझे थंब ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि थंब डाउनवर्ड, और अब कर्ल करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब अब इस पे भी क्रॉस ही लगेगा, दोनों पे ही फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गया, वो भी बोर्ड के अंदर की ओर। अब हमारी पॉइंट आउट करती है करंट की डायरेक्शन को और फोर्थ फिंगर पॉइंट आउट करता है हमारे पास में, आप पहले बात जान चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? थंब बताएगा। तो सिंपल सा फिर से लगाया, मैंने कहा भाई फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए करंट की डायरेक्शन में ये कर दिया, ये देखिए मिडिल फिंगर करंट डायरेक्शन में हो गया और ये वाली मिडिल फिंगर फोर्थ फिंगर जो हो गई वो हो गई इनवर्ड। तो देखिए फोर्स इधर क्यों लग रहा है, इधर बाहर क्यों लग रहा है, ये हो गया फोर्स F1। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मुझे बताने की बात कही तो करंट तो डाउनवर्ड जा रहा है, ये देखिए मिडिल फिंगर को हमने करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ये होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो फोर्स इधर क्यों लगेगा, इधर लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों हम लोग की बात क्लियर हो जाती है कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, करंट एक में ऊपर की ओर जा रही है एक में नीचे की ओर जा रही है, ये बदल भी सकता है, इधर साइड में नीचे की ओर जाए, इधर वाले में ऊपर की ओर जाए, तब भी यही बात आनी है कि दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस वाली कंडीशन में आप देख पा रहे हैं रिपल्सन हो पा रहा है, जबकि यहाँ वाले कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे अट्रैक्शन हो रहा है। ये बात बच्चों